हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है ना। इससे रिलेटेड लगभग 20 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे आज। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? बताइए, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बताइए, तो टीपू सुल्तान है यह कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919 में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? बताइए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह किस यात्रा से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1920 भुज के, ऑप्शन बी 1930 अहमदाबाद के, ऑप्शन सी 1930 डांडी के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 डांडी से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? बताइए, जो गांधी जी थे इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? बताइए, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस ने। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए, मोस्ट वीवीआई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1900। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए ओ होम, ऑप्शन बी लीटन, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी गोलवरकर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन ए ओ हुम ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन बी साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन सी भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऑप्शन डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। ठीक है ना, यही प्रमुख कारण था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटा दी? बताइए, जो कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी इसे किसने लौटा दी थी? मोस्ट वीवीआई है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन सी गांधी जी ने, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दी थी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? बताइए, आर्म्स एक्ट को किसने लागू किया था? ऑप्शन ए डलहौजी ने, ऑप्शन बी कैनिंग ने,
ऑप्शन सी लिटन ने, ऑप्शन डी रिपन ने। तो आर्म्स एक्ट को ऑप्शन सी लिटन ने लागू किया था, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? बताइए, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने 14 सूत्री मांग को किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1940। तो इन्होंने ऑप्शन बी 1929 में 14 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की? बताइए, जो मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1932 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो इन्होंने 1932 में घोषणा की थी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए एरूरी सीतारमन ने, ऑप्शन बी जतरा भगत ने, ऑप्शन सी गुंदाधुर ने, ऑप्शन डी एम.एन. राय ने। तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व ऑप्शन बी जतरा भगत ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? बताइए, जो खोंड विद्रोह हुआ था, यह कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार 1910 में, ऑप्शन बी उड़ीसा 1914 में, ऑप्शन सी छोटा नागपुर 1917 में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल 1919 में। तो खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ था 1914 में, ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइए, जो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, यह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए एरूरी सीतारमन राजू, ऑप्शन बी चित्रा भगत, ऑप्शन सी गुंदाधुर, ऑप्शन डी अली मुर्शियार। तो मोपला विद्रोह 1921 में ऑप्शन डी अली मुर्शियार के नेतृत्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बताइए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। तो यह 1919 में लागू हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? बताइए, जो यह रॉलेट कानून था, यह किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन बी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, ऑप्शन सी कालाबाजारी रोकने के लिए, ऑप्शन डी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बीहट्टा 1928 में, ऑप्शन बी सोनपुर 1929 में, ऑप्शन सी लखनऊ 1936 में, ऑप्शन डी पटना 1937 में। तो अखिल भारतीय किसान का गठन लखनऊ 1936 में हुआ था, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बताइए, मोस्ट वीवीआई, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह 1916 में, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, ऑप्शन सी राणा हरदयाल लाल 1913 में, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।